एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं दिल्ली का ओपिनियन पोल, और जो नतीजे सामने उभर कर आए हैं वो चौंकाने वाले इसलिए हैं कि कांग्रेस ने जो अपना तमाम वोट शेयर गवा दिया था वो उसके पास वापस आ रहा है। आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है मगर अभी भी वोट शेयर के मायनों में वो नंबर 1 पर है, मगर तीनों दलों में ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि एक किस्म की ट्रायंगुलर फाइट हो गई है। विस्तार के लिए, डिटेल के लिए सीधे रुख करना चाहेंगे सुमेरा का। जी हाँ, और जैसा कि अभी सर आपने कहा कि ये त्रिकोणीय जो लड़ाई है वो होती दिखाई दे रही है दिल्ली में। सीटें किस तरह से बढ़ती दिखाई दे रही हैं ये वो आपको बताते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों बराबर हैं, यानी 3-3 सीट दोनों को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है यहाँ पर, अब बीजेपी उसके बराबर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो 7 सीटें इस तरह से इनके बीच में बट रही हैं। लेकिन इसके पहले जो सर्वे थे उससे अगर इसकी तुलना करें तो तस्वीर और साफ होगी कि किस तरह से दिल्ली में स्थिति बदल रही है। बीजेपी को जनवरी के सर्वे में 1 सीट मिल रही थी, फरवरी के सर्वे में भी 1 सीट, अब वो 3 पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी को 6 सीट जनवरी के सर्वे में मिल रही थी, 6 फरवरी में, और अब 3 मिल रही है। तो नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर देखिए फायदा हुआ है। पहले उसको कुछ सीट नहीं मिल रही थी, अब उसे 1 सीट मिल रही है। लेकिन इसके पीछे वोट प्रतिशत बहुत अहम है, उसको देखिए वहां किस तरह की तस्वीर है। बीजेपी को 32% वोट शेयर मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 34% और कांग्रेस पार्टी को 28%। तो लगभग आगे पीछे है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी वोट प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है। किस तरह से लेकिन इस वोट प्रतिशत में बदलाव हुआ है हमारे जनवरी और फरवरी के सर्वे से देखिए। बीजेपी को जनवरी में 29% वोट मिल रहा था, फरवरी में बढ़ा 30 हुआ, और अब मार्च में 32% वोट प्रतिशत हुआ, यानी उनका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है, 55% जनवरी में मिल रहा था तो 49 फरवरी में, और अब 34% पर वो आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ है, 9% से अब वो 28% पर पहुंच गए हैं, 14% फरवरी के सर्वे में उन्हें मिल रहा था। बड़ी बातें क्या इस ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीटों के मामले में भी नुकसान है और वोट प्रतिशत के मामले में भी नुकसान है। आपकी सीटें 6 से 3 होने का अनुमान है, तो 6 से 3 सीटों पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फायदा हुआ है, लेकिन सीटों के मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं। वोट शेयर में हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी आगे है और बीजेपी उससे पीछे है। तो ये तस्वीर दिल्ली की ओपिनियन पोल के मुताबिक, और वोट प्रतिशत में भी काफी हद तक दिल्ली में किस तरह से राजनीति बदल रही है वो कहानी वहां पर भी छिपी हुई है। अभिसार, बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा। और हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल विजेंद्र जी आपसे वही हम करना चाहेंगे कि जो उम्मीद बीजेपी को होनी चाहिए थी, अब तक सिर्फ 13 दिन रह गए हैं वोटिंग में, वैसी कम से कम ये तस्वीर जाहिर नहीं कर रही है। तो मैं आपके लिए इसे झटका ना मानूं तो क्या मानूं? अभी सर आपने खुद बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बड़ी तेजी से गिर रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो बड़ा साफ कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट आएगी और 1 साल के बाद फिर चुनाव होगा, यानी कि अनसर्टेनिटी देश में रहेगी, और वो चाहते हैं देश में अनसर्टेनिटी आए। देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि देश अनसर्टेनिटी में जाए। दूसरा, वो ये कहते हैं 120 करोड़ लोगों का देश है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। आज लोग ये चाहते हैं कि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, एक दिशा देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, एक पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष से देश में जो प्रधानमंत्री ये आपके हालिया पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा रहा है। विजेंद्र जी, मैं आपकी बात समझ गया। जी इंडोर हो चुके हैं। सवाल ये था आपसे, मेरा सवाल आपसे ये विजेंद्र जी था कि ये 14% की जो लगातार आम आदमी 55 से 34% गिरावट आई थी, कम से कम पारंपरिक राजनीति के तकाजों को चलते वो वोट आपको जाना चाहिए था, यानी बीजेपी को जाना चाहिए था। बीजेपी को नहीं गया है, वापस ये कांग्रेस की तरफ चला गया है। देखिए, ये अभी जो सर्वे है जो आप दिखा रहे हैं, अभी पोलिंग में 14 दिन बाकी हैं और कांग्रेस के पास वापस वोट जाने का कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मैं ये कहूंगा। और कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार जिस तरह से दिल्ली में गई है और मात्र 8 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है, और मैं ये तक कहूंगा कि कांग्रेस के जो वोट शेयर विधानसभा के चुनाव में था उसमें से भी बहुत बड़ी हलचल है इस समय। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है
वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से बढ़ रहा है। सवाल ये स्थापित पार्टी है, ठीक है विजेंद्र जी, उसको हम ये जो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है अभय दुबे हमें, क्या ये वाकई त्रिकोणीय रहेगा या 10 अप्रैल आते आते तक ये दो ध्रुवीय हो जाएगा? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। पहली तो ये है कि अगर ये मुकाबला त्रिकोणीय रहता है आखिर तक, तो फिर आपने जिस तरह सीटें दी हैं, यानी परसेंटेज को सीटों में बदला है, वो मुझे कुछ संदिग्ध लगता है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले में क्या होता है कि 1% वोट के फर्क से भी सीटें बहुत एक तरफ झुक जाती हैं। अगर आम आदमी पार्टी के वोट या किसी भी पार्टी के वोट दूसरी पार्टी के वोट से 2 या 3% भी ज्यादा रहते हैं, तो वो कम से कम आप सीधा बताइए, आपको सीट के हिसाब से क्या दिखाई देता, आप जो बात कह रहे हैं उस हिसाब से? देखिए, त्रिकोणात्मक मुकाबले के हिसाब से आज के आंकड़े में कम से कम आम आदमी पार्टी को 4 या 5 सीटें मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? अगर वो केंद्र के कर रहे हैं ना, नहीं, मैं वजह की बात नहीं कर रहा हूं, ना अपनी इच्छा बता रहा हूं। जो सेफोलॉजिकल पॉइंट है, मैं केवल उसको सामने ला रहा हूं। दूसरी बात यह है, आपके सर्वे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को 19-20% वोटों का वापस जाना। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। ये जो आप पार्टी का जो वोट शेयर खिसक गया है, यानी मैं यदि हमारे मित्र जो है आप पार्टी के स्पोक्समैन यदि वो वॉकआउट नहीं करे, तो मैं एक सवाल मैं उनको पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से उन्होंने लोकसभा में टिकट बांटे हैं और जो पैराट्रूपर ऊपर से टपकाए हैं ग्लैमर के नाम पे या उनका चेहरा लोगों को पहचान का है इस नाम पे, ये कहीं ना कहीं लोगों ने डाइजेस्ट भी नहीं किया। क्योंकि बातें तो ये हो रही थी कि मोहल्ला मोहल्ला जाके हर चीज़ में आप मोहल्ले के पास जाते हो, हर चीज़ में समर्थन ले कि नहीं, सरकार बनाए कि नहीं। जब लोकसभा के कैंडिडेट आपको चुनाव करने थे तब आप लोगों के पास नहीं गए। आशीष खेतान, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं व्यावहारिक राजनीति के ढर्रे में उतर आए हैं। जो तमाम बातें कही गई थी उससे आप उस पटरी से उतर गए, जैसे कि अशोक वानखेड़े यहां कह रहे हैं। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता था, जो आपने कहा था कि आपका मानना है कि हम इररेलेवेंट है नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, मैं बताता हूं कि आपका सर्वे कैसे इररेलेवेंट है। फरवरी से आज मार्च के बीच में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस का वोट शेयर अचानक इतना ऊपर चला जाए। कांग्रेस का कोई नया आपकी सरकार गिरी, तमाशे करने के बाद आपकी सरकार गिरी है और आपने लोगों ने देखा है 49 डेज में पावर और पानी के मामले में, पावर के मामले में आपने उसी अंबानी को जिसके एजेंट को आपने पार्टी में लिया है उसको 350 करोड़ दे दिए, और पानी के मामले में आपने उन्हीं लोगों को फ्री पानी दिया जिनके पास मीटर थे। आशीष, आप जवाब दे सकते हैं इसका। शहजाद आपको काउंटर कर। तो और ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय नहीं है, ये दो तरफा मुकाबला है, क्योंकि मुझे बोलने नहीं देते हैं। आशीष, जवाब दीजिए ना। देखिए, मैं कोई बोल रहा है, मैं उसे रोक नहीं सकता हूं। आप जवाब दीजिए। जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, देखिए, मैं स्टूडियो के बाहर बैठा हुआ हूं। भाई, मुझे बोलने का मौका दे तो मैं कुछ बोल पाऊं। हाँ, मैं बोल सकता हूं अभी? बोलिए। अच्छा, तो फरवरी और मार्च के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस का वोट शेयर इतना ऊपर चला जाए, इसलिए आपका सर्वे ये गलत है। दूसरा, हर लोकसभा में 15 से 20 लाख वोट्स हैं, नई दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। आपका ये जो सैंपल है, मैं जानना चाहता हूं कितना बड़ा सैंपल है कि 15 से 20 लाख वोट। देखिए आशीष, कितने बड़े अब आप उसी व्यवस्था का हिस्सा थे, आप उसी व्यवस्था का हिस्सा थे जब इस तरह के ओपिनियन पोल्स होते थे। तो इस तरह के दोहरे मापदंड ना करें। अरे भाई, मुझे इस तरह के दोहरे मापदंड ना करें। अब चूंकि अब पत्रकार नहीं है आप, मैंने कभी ओपिनियन पोल आप अपने सहयोगी आशुतोष से जरूर पूछ लीजिएगा। सर, एक बात बड़ी स्पष्ट मैं देख रहा हूं, योगेंद्र यादव ने जीवन पर सर्वे की खाई है, सर्वे ही करते रहे। वो कभी ओपिनियन पोल का करते रहे, कभी एग्जिट पोल का करते रहे, और पूरे देश के टेलीविजन चैनल पे छाए रहे। या वो सर्वे विजेंद्र गुप्ता कुछ कह रहे हैं, जो बोलिए विजेंद्र। अच्छा, हाँ, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि बीजेपी का वोट शेयर पर चला जाए। आम आदमी पार्टी तीसरी बात, एक मिनट विजेंद्र जी, एक सेकंड, आशीष की बात पूरी। एक मिनट विजेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। वो सब चोर है, अभी सर्वे ये गलत है। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर एनालिसिस करें, कह सकता हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ आशीष, एक मिनट। हर चीज को गलत कहना, हर व्यक्ति को चोर कहना। हाँ आशीष, अपनी पूरी कीजिए बात अब जरा। देखिए, 49 दिनों में हमने पानी का अपना वादा पूरा किया, बिजली का वादा पूरा किया, भ्रष्टाचार हटाने का वादा पूरा किया,
रिश्वतखोरी खत्म करी। तो जनता के सामने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार हमारे खिलाफ ये दुष्प्रचार किया गया कि हम सिर्फ वोट काटने आए इसलिए इनको वोट मत दो। जनता ने यह भी देखा कि इनको 28 सीटें मिली, जनता ने यह भी देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, तो हमारा वोट शेयर वो ऊपर जाएगा। दूसरी बात, पिछली बार भी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के पहले हमें कोई 4 सीटें दे रहा था, कोई 5 सीटें दे रहा था, लेकिन हमारी 28 सीटें आई। इसलिए ये इस तरह के ओपिनियन पोल्स बिल्कुल आशीष, और मैं आपको यही बता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बुनियादी, बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। और मैं विजेंद्र जी आपसे रिएक्शन लूंगा। दिल्ली का ओपिनियन पोल और इसके हिसाब से आपके सामने तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस कर रहा है वापसी 1 सीट के साथ। उसके वोट शेयर में भी जबरदस्त उछाल है। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही शहजाद पूनावाला और आशीष खेतान आम आदमी पार्टी से। शहजाद, मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोग रिवाइवल कर रहे हैं मगर संभवतः आपका वोट शेयर आपके पास वापस आ रहा है, मगर जिस तरह का विरोध करना चाहिए उस मामले में आम आदमी पार्टी बाजी मार रही है। 211% की बढ़त से हम आगे आए हैं 1 महीने के अंदर। इसको आप कह रहे हैं कि हम धीमे गति से चल रहे हैं। आप देखिए तो सही, अब बनारस में जो बैटल हम लड़ेंगे उस बैटल से तय हो जाएगा। मीडिया में 2-3 दिन अभी तक उम्मीदवार नहीं दे पाए, बैटल लड़ने की बात कर रहे हैं। बनारस में केवल एक इनके अरविंद केजरीवाल आज केवल गंगा में डुबकी मार के आए हैं। आप हमारे कैंडिडेट के लिए रुकिए। अरविंद केजरीवाल ने इस औकात पे ला दिया है बीजेपी को कि उन्होंने उसको AK-47 और वो अब मोदी 49 2 कम कर दिया, 49 और वो अब मोदी के कैंपेन का एक भाग हिस्सा हो गया है। विजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले एक शब्द में बताइएगा, क्या आप आम आदमी पार्टी को एक सीरियस नेशनल चैलेंजर मानते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं में बताइएगा। नहीं, हम नहीं मानते, नहीं मानते। मानते, मगर फिर नरेंद्र मोदी उन्हें इतना एयर टाइम क्यों दे रहे हैं? जैसे कि हमारे यहाँ जुमला होता है, AK-49 का जो जुमला दिया, देखिए, और पाकिस्तान वाला जो जिक्र किया। जी, 2 चीजें बड़ी साफ है जो बहुत महत्व की हैं, जिसको बोलना बहुत आवश्यक है। एक तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार की पुनरावृत्ति की है, यानी कि लोगों ने जिस कांग्रेस को बुरी तरह हराया, इन लोगों की आपस की मिली भगत के कारण आज अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली कांग्रेस का रिजिम फिर से दिल्ली में चल रहा है। कांग्रेस के लोग सरकार चला रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रही है। देखिए, दूसरा हमारा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान के नक्शे पर, अगर पाकिस्तान के नक्शे आपकी गलती है, लोग कांग्रेस का अल्टरनेट समझ के आपके पास आ रहे थे, आप पूरी सीटें भी नहीं ले पाए, सरकार नहीं बना पाए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, बोलिए। दूसरी तरफ अगर इनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि यासीन मलिक और हुर्रियत आपस में बैठ करके विजेंद्र जी फैसला कर ले और भारत की सरकार के खिलाफ कश्मीर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, आपस में ना लड़ें और रेफरेंडम की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी देश की अखंडता के मुद्दे पर चुप रहने वाली नहीं है। अभी तो मुद्दा जी। विजयन जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछना है। क्या नरेंद्र मोदी को आप दिल्ली में और प्रचार के लिए घुमाएंगे? कितने दिन और आएंगे? वो कितनी रैलियां करेंगे? क्या इस पर कोई प्लान है? देखिए दिबांग जी, मोदी जी देश में 185 जनसभाएं करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जब 185 स्थानों पर सभा होगी तो देश की राजधानी है, इसमें निश्चित रूप से हम चाहेंगे मोदी जी एक बार और अपना समय दें हमें और दिल्ली की जनता को, दिल्ली के माध्यम से पूरे देश की जनता को अगर वाकई नरेंद्र मोदी आपकी सबसे प्रबल उम्मीद है तो संभवतः उन्हें वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम इस आंकड़े से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर है मगर वोट शेयर में वो नंबर 1 बनी हुई है और अभी भी वो मोदी वेव जिसकी बात अक्सर की जाती है वो पूरी तरह से नदारद या पूरी तरह से गायब दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी आपका, आशीष खेतान, शहजाद पूनावाला और मेरे तमाम पैनलिस्ट का जो इस चर्चा में शरीक हुए।